दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक डील फाइनल हुई है। डील ये है कि यूक्रेन अमेरिका को अपनी जमीन में दबे खनिज निकालने के लिए इजाजत देगा। बदले में अमेरिका यूक्रेन की जंग में उसका समर्थन जारी रखेगा। अब ये समर्थन कैसा होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रंप ने इतना जरूर कहा है कि यूक्रेन को आगे जंग लड़ने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस डील के बाद यूक्रेन में शांति संभव है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज हम इसी डील के बारे में बात करने वाले हैं। जब जंग शुरू हुई थी तब अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार थी और राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। उन्होंने अरबों डॉलर की मदद और हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए, लेकिन ट्रंप शुरुआत से ही इसके खिलाफ थे। उन्होंने कई बार ये भी कहा कि रूस हमारा दुश्मन नहीं है और यूक्रेन की जंग हमारी नहीं है, इसलिए हमें अपना पैसा वहां नहीं बहाना चाहिए। अब ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 महीना पूरा हो चुका है। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप कई मौकों पर जंग रुकवाने की बात भी कर चुके हैं। ट्रंप यूक्रेन के साथ हुई मिनरल डील को इसी का हिस्सा कहते हैं। इस डील का सबसे पहले जिक्र हुआ था सितंबर 2024 में। तब जेलेंस्की अमेरिका में पहुंचे थे जो बाइडेन से मिलने। उस वक्त उनकी मुलाकात ट्रंप से भी हुई थी। ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने पहली बार इस डील का जिक्र किया। फिर नवंबर महीने में अमेरिका में चुनाव हुए, तब तक ये बात आई गई हो गई। लेकिन राष्ट्रपति बनने के 3 हफ्तों के भीतर ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को इस डील की याद दिला दी। 18 फरवरी को उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की जमीन से लगभग 43 लाख करोड़ रुपए के मिनरल्स निकालना चाहते हैं। ये अमेरिका के यूक्रेन में खर्च किए गए पैसों की भरपाई होगी। 43 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सुनकर जेलेंस्की ने इस डील को कैंसिल कर दिया, इससे इनकार कर दिया। हालांकि अंदर खाने अमेरिका और यूक्रेन के बीच बात चलती रही। फिर 25 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों अमेरिका पहुंचे। ट्रंप ने उनके साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम इस डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये डील यूक्रेन के लिए भी फायदेमंद होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने यूक्रेन सरकार के हवाले से डील कंफर्म होने का दावा कर दिया। एक यूक्रेनी अधिकारी ने अखबार से कहा कि जेलेंस्की डील पर साइन करने के लिए 28 फरवरी को अमेरिका पहुंचने वाले हैं। अब तक आधिकारिक रूप से इस डील की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि अमेरिका ने 43 लाख करोड़ रुपए वसूलने वाली अपनी जिद छोड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक यूक्रेन और अमेरिका मिलकर एक साझा फंड बनाएंगे। फिर यूक्रेनी मिनरल से निकलने वाली कमाई का आधा हिस्सा यूक्रेन के डेवलपमेंट में जाएगा। एक और जरूरी बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सौदे में अमेरिका यूक्रेन को कोई भी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए राजी नहीं हुआ है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस डील से अमेरिका यूक्रेन पर खर्च किए गए पैसों से ज्यादा वसूल लेगा, पर ट्रंप यूक्रेन तक ही सीमित नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन की उस जमीन से भी मिनरल्स निकाले जाएं जहां इस समय रूस का कब्जा है। डील के हो जाने से अमेरिका का रूस यूक्रेन युद्ध में इंटरेस्ट बना रहेगा और अपने फायदे के लिए अमेरिका यूक्रेन में अच्छी शर्तों पर शांति स्थापित करने की कोशिश भी करेगा। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन को भी कुछ दिलासा इस डील से मिला है कि अमेरिका इसमें लगा रहेगा, इस युद्ध में इन्वॉल्व रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कुछ पीस डील्स भी साइन हो सकती हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।